नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नॉलेज फ्यूचर में। मैं आपका शुभम गुप्ता। आज मैं आपको यूपीपीसीएस प्री की इकोनॉमिक स्पेशल क्वेश्चन टेस्ट फर्स्ट लाया हूँ, क्योंकि परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये क्वेश्चन गत वर्षों 10 वर्षों से पूछे भी जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास कीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब मुद्रास्फीति किस कारण से होती है? वस्तु की आपूर्ति में वृद्धि से, सरकार के पास रोकड़ में वृद्धि से, मुद्रा पूर्ति में कमी से, मुद्रा पूर्ति में वृद्धि से। आंसर आप कमेंट बॉक्स जरूर देना। इसका आंसर है मुद्रा पूर्ति में वृद्धि से। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत में मुद्रा को जारी करने और उसके विनिमय पर लागू होने वाली पद्धति को निम्नलिखित क्या कहा जाता है? अनुपाती रिजर्व पद्धति, नियत रिजर्व पद्धति, न्यूनतम रिजर्व पद्धति, परिवर्ती रिजर्व पद्धति। इसका आंसर है न्यूनतम रिजर्व पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। औपनिवेशिक काल के दौरान निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा था जिसमें मुख्यतः ब्रिटिश पूंजी का निवेश किया जाता था? आधार संरचना, उद्योग, कृषि, सेवाएं। इसका आंसर है कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जिसका वित्तीय लेन देन भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से नहीं किया जाता है? सिक्किम, जम्मू और कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम। ये गत आए हुए क्वेश्चन है, ज़्यादा से ज़्यादा आप अभ्यास जरूर कीजिएगा। इसका आंसर है जम्मू और कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मुद्रा के अवमूल्यन से अभिप्राय है? मुद्रा के आंतरिक मूल्य में कमी, मुद्रा के बाहरी मूल्य में कमी, मुद्रा के बाहरी और आंतरिक दोनों ही मूल्य में कमी, किसी मूल्य के करेंसी नोट का सरकार द्वारा वापस ले लेना। आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर देना। इसका आंसर है मुद्रा के बाहरी मूल्य में कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में से मूल्यांकन कौन से यूनिट को पेपर गोल्ड कहा जाता है? यूरो डॉलर, पेट्रो डॉलर, जीडीआर, एसडीआर। इसका आंसर है पेट्रो डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किसी वस्तु की मांग मुख्यतः किस पर निर्भर करती है? खरीदने की इच्छा, खरीदने की शक्ति, कर नीति, विज्ञापन। इसका आंसर है खरीदने की शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किसी अर्थव्यवस्था की सामाजिक आधारित संरचना के घटकों में क्या आते हैं? शिक्षा, उद्योग और कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य और बैंक, यातायात, स्वास्थ्य और बैंक, उद्योग, व्यापार और यातायात। इसका आंसर है शिक्षा, स्वास्थ्य और बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कोई फर्म 1000 रुपये मूल्य के नए शेयर सीधे व्यक्तियों की बेचती है, इसका क्या प्रभाव होगा? आंसर इसका आंसर आप जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। सरल राष्ट्रीय उत्पाद में 1000 की वृद्धि होगी, सकल घरेलू उत्पाद में 1000 रुपये की वृद्धि होगी, राष्ट्रीय आय में 1000 रुपये की वृद्धि होगी, सकल राष्ट्रीय उत्पाद पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
इसका आंसर है सकल राष्ट्रीय उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अर्थशास्त्र में आधार संरचनात्मक सुविधाओं को निम्नलिखित में से किस रूप में माना जाता है? मानव पूंजी, भौतिक पूंजी, सामाजिक परिलागत पूंजी, कार्यशील पूंजी। इसका आंसर है भौतिक पूंजी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से वह विषय कौन सा है जो भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का लक्ष्य नहीं है? आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना, वस्तुनिष्ठ मानदंड सहित प्रत्यक्ष क्रेडिट, मुद्रास्फीति के दबाव को नियंत्रित करना, सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना। इसका आंसर है सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत सरकार ने सभी वाणिज्यिक बैंकों के लिए यह बाध्यकारी कर दिया है कि वे सरकारी प्रतिभूतियां खरीदने के लिए अपनी नकदी या का कुछ अंश खर्च करें। इसको निम्नलिखित में क्या कहा जाता है? सामुद्रिक नकदी अनुपात, नकदी रिजर्व अनुपात, न्यूनतम रिजर्व अनुपात, परिवर्ती रिजर्व अनुपात। इसका आंसर है सामुद्रिक नकदी अनुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से उन करों शुल्कों को ज्ञात कीजिए जिनकी प्राप्ति को राज्य के साथ बांटने की जरूरत नहीं है। कृषि आय को छोड़कर अन्य आय पर कर, निगम कर, आय कर पर अधिभार, पूंजीगत अभिलाभ कर। आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर देना। इसका आंसर है आय कर पर अधिभार। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। व्यावसायिक समस्याओं में इष्टतम समाधान खोजने के लिए सभी विकल्पों का मूल्यांकन करना एक अंतरशास्त्रीय गतिविधि है। इसे निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? व्यवसाय अनुसंधान, प्रबंध अनुसंधान, प्रचारण अनुसंधान, वाणिज्य अनुसंधान। इसका आंसर है प्रचालन अनुसंधान। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय निम्नलिखित में क्या होती है? सरकार का वार्षिक राजस्व, कुल उपदान आय, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का अधिशेष, निर्यात ऋण आयात। इसका आंसर है कुल उपदान आय। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कीमतों में परिवर्तन कर अपने व्यवसाय या परिसंपत्तियों की रक्षा करने के लिए किसी क्रेता या विक्रेता द्वारा की गई कार्रवाई को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? प्रतिरक्षा, सट्टा, अंतरपणन, बंधक या रेहन। इसका आंसर है प्रतिरक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बिक्री कर का भार निम्नलिखित में किस पर पड़ता है? उपभोक्ताओं पर, थोक व्यापारियों पर, खुदरा व्यापारियों पर, उत्पादकों पर। इसका आंसर है उपभोक्ताओं पर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बुक बिल्डिंग क्या है? किसी कंपनी के आय व्यय खाते तैयार करना, किसी कंपनी के लाभ और हानि विवरणों की परिचालन मैनिपुलेशन करना, विशेषता निविदाओं के माध्यम से प्रतिभूतियों के सार्वजनिक प्रस्ताव ऑफर के लिए अभिदान आमंत्रित करना, प्रशासकों की गतिविधि। इसका आंसर है विशेषता निविदाओं के माध्यम से प्रतिभूतियों के सार्वजनिक प्रस्ताव ऑफर के लिए अभिदान आमंत्रित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। उत्पाद विधि द्वारा राष्ट्रीय आय का परिकलन करने की विधि को यह भी कहा जाता है आय विधि, मूल्यवर्धित विधि, व्यय विधि, निवल उत्पाद विधि। इसका आंसर है
निवन उत्पाद विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के अंतर्गत नोट जारी करने वाले एकमात्र प्रधान के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक को कम से कम कितने मूल्य की परिसंपत्तियां रखनी होती है? 115 करोड़ रुपए, 85 करोड़ रुपए, 200 करोड़ रुपए, 210 करोड़ रुपए। ये परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन हैं, गत वर्षों से आए हुए क्वेश्चन जो कि बार बार पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे भी। आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर देना। इसका आंसर है 200 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। संघ केंद्र द्वारा वसूल किए गए निम्नलिखित करों में से वह कर कौन सा है जिसे राज्यों को नहीं सौंपा जा सकता है? रेलवे, जलयान या वायुयान द्वारा ले जाए गए माल या यात्रियों पर सीमा कर, रेल किराए और भाड़े पर कर, माल प्रेषण पर कर, सेवा कर। इसका आंसर है सेवा कर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अवमूल्यन से आंतरिक दाम प्रायः गिरते हैं, बढ़ते हैं, वैसे ही रहते हैं, विपरीत में से कोई भी नहीं। इसका आंसर है वैसे ही रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत में औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति का एक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि रोजगार पर्याप्त अवसर पैदा हो, भारतीय उद्योगों में विदेशी पूंजी का मुक्त प्रवाह हो, आधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग हो, विभिन्न प्रदेशों में संतुलित औद्योगिक विकास हो। इसका आंसर है भारतीय उद्योगों में विदेशी पूंजी का मुक्त प्रवाह हो। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 2 रुपये और उसके अधिक मूल्य वर्ग के करेंसी नोट किसका दायित्व है? भारत सरकार का, भारतीय रिजर्व बैंक का, भारतीय स्टेट बैंक का, उपरोक्त सभी का। इसका आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के करेंसी नोट के पीछे कुछ परिसंपत्तियां होती है। ये परिसंपत्तियां किसकी निर्धारित मात्रा राशि से कम नहीं होनी चाहिए? सोना और विदेशी प्रतिभूतियां, सोना, सरकारी प्रतिभूतियां, सोना, विदेशी प्रतिभूतियां और सरकारी प्रतिभूतियां। इसका आंसर है सोना और विदेशी प्रतिभूतियां। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मर्चेंट बैंक ऐसी संस्थाएं हैं जिनका मुख्य प्रयोजन वित्त उपलब्ध कराना है। घरेलू थोक बाजार व्यापार के लिए, देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए, घरेलू खुदरा व्यापार के लिए, अंतर्राष्ट्रीय सहायता एजेंसियों के लिए। इसका आंसर है देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बैंक दर वह दर है जिस पर कोई बैंक किसी व्यक्ति को ऋण देता है। कोई भारतीय स्टेट बैंक ग्रामीण बैंकों को ऋण देता है। देश का केंद्रीय बैंक वाणिज्य बैंकों को ऋण देता है। ग्रामीण बैंक सरकारी समितियों को ऋण देता है। इसका आंसर है देश का केंद्रीय बैंक वाणिज्य बैंकों को ऋण देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में से उस स्थिति में कौन सी बात सही है नहीं है जब अर्थव्यवस्था में ब्याज दर ऊंची हो जाती है, बचत बढ़ जाती है, उधार देना कम हो जाता है, उत्पादन की लागत बढ़ जाती है, पूंजी का प्रतिफल बढ़ जाता है? इसका आंसर है उत्पादन की लागत बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से भारत सरकार के गैर योजना खर्च का सबसे बड़ा शीर्ष कौन सा है? ब्याज का भुगतान, इमदाद, सब्सिडी, रक्षा, वेतन और मजदूरी। इसका आंसर है ब्याज का भुगतान। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। खुला बाजार कार्रवाई का आशय है वाणिज्यिक बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक से उधार लेना, अनुसूचित बैंक द्वारा गैर अनुसूचित बैंकों को ऋण देना, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय, केंद्रीय सरकार द्वारा बाध बंदरों और प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय। आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर देना। इसका आंसर है
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। स्वतंत्र भारत का सार्वजनिक क्षेत्र का पहला निगम कौन सा है? हिंदुस्तान इस्पात निगम, भिलाई, भारतीय राज्य व्यापार निगम, भारतीय खाद्य निगम, दामोदर घाटी निगम। इसका आंसर है दामोदर घाटी निगम। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में से किसमें किए गए निवेश को आधारित संरचना में निवेश नहीं माना जाता है? विद्युत परियोजना, रेलवे परियोजना, दूरसंचार, ऑटोमोबाइल उद्योग। इसका आंसर है ऑटोमोबाइल उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पूर्ण रोजगार पर आय निर्धारण के लिए किस सिद्धांत के अनुसार समग्र मांग में गिरावट का परिणाम होता है? उत्पादन और संसाधनों की कीमतों में गिरावट, वास्तविक सकल राष्ट्रीय उत्पाद और रोजगार में गिरावट, वास्तविक सकल राष्ट्रीय उत्पाद और निवेश में वृद्धि, उत्पादन और संसाधनों की कीमतों में वृद्धि। इसका आंसर है उत्पादन और संसाधनों की कीमतों में गिरावट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किसी निगम के लेनदार होते हैं बॉन्ड होल्डर, बंधपत्र धारक, स्टॉक धारक, दोनों बॉन्ड और स्टॉक धारक, अधिमान स्टॉक के धारक। इसका आंसर है दोनों बॉन्ड और स्टॉक धारक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जब समस्त मांग की अपेक्षा समस्त पूर्ति अधिक हो तब बेरोजगारी घटती है, दाम बढ़ते हैं, माल का संचय होता है, बेरोजगारी पैदा होती है। इसका आंसर है माल का संचय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। माना जाता है उस देश के पर्याप्त अंतर्राष्ट्रीय तरलता है यदि भुगतान संतुलन घाटे को पूरा करने के लिए उसके पास काफी स्वयं की धनराशि हो, कर राजस्व हो, प्राप्त संसाधन हो, स्वर्ण और या परिवर्तनीय मुद्रा हो। इसका आंसर है स्वर्ण और या परिवर्तनीय मुद्रा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। संतुलन कीमत का अर्थ है मांग और पूर्ति द्वारा निर्धारित कीमत, लागत और लाभ द्वारा निर्धारित कीमत, उत्पादन की लागत द्वारा निर्धारित कीमत, लाभ को अधिकतम करने के लिए निर्धारित कीमत। इसका आंसर है मांग और पूर्ति द्वारा निर्धारित कीमत। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जब सीमांत उपयोगिता 100 हो तब कुल उपयोगिता न्यूनतम होती है, बढ़ती है, अधिकतम होती है, घटती है। इसका आंसर है अधिकतम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में से वह कर कौन सा है राज्य सरकार द्वारा वसूल और उपयोग किया जाता है? निजी आयकर, निगम कर, भू राजस्व, सीमा शुल्क। इसका आंसर है भू राजस्व। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत में ऋण नियंत्रक के रूप में कौन काम करता है? केंद्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, योजना आयोग। इसका आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अपने निक्षेपों की कुल देयता के प्रति बैंक की रोकड़ धारिता कैश होल्डिंग के अनुपात को क्या कहते हैं? परिवर्ती रिजर्व अनुपात, नकदी रिजर्व अनुपात, संविधानिक तरलता अनुपात, न्यूनतम रिजर्व अनुपात। इसका आंसर है नकदी रिजर्व अनुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निवेश किसके बराबर होता है? सभी प्रकार की वस्तुपरक पूंजी पर संपत्तियों का सकल योग, सभी पूंजी पर संपत्तियों में से टूट फूट घटाने के बाद उनका सकल योग, संयंत्रों, यंत्रों और उपकरण का स्टॉक, उपलब्ध में से कोई नहीं। आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दिया करें ताकि आप परीक्षा में सफल हो सके। इसका आंसर है सभी प्रकार की वस्तुपरक पूंजी पर संपत्तियां सकल योग। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किसी व्यापार में कच्ची सामग्री, घटकों, चालू काम और तैयार माल को संयुक्त रूप से माना जाता है? पूंजी स्टॉक, माल पूंजी, इन्वेंट्री, निवेश, निवास संपत्ति, नेटवर्थ। इसका आंसर है माल सूची, इन्वेंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी और निवल राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी के बीच अंतर किसके बराबर होता है? टिकाऊ वस्तुओं पर उपभोक्ता व्यय, प्रत्यक्ष करों में से आय, अप्रत्यक्ष करों से आय, पूंजी मूल्यह्रास। इसका आंसर है
पूंजी मूल्यह्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विश्व बैंक ने अपना बैंक कार्यालय स्थापित करने के लिए भारत का कौन सा नगर चुना है? नई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु। इसका आंसर है चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। रुपये की दृष्टि में किस मुद्रा का मूल्य सबसे अधिक है? पाउंड, डॉलर, यूरो, सऊदी रियाल। इसका आंसर है पाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक खुले बाजार की कार्रवाई किसे कहते हैं? स्टॉक का क्रय विक्रय, विदेशी मुद्रा की नीलामी, प्रतिभूतियों में व्यापार, स्वर्ण का क्रय विक्रय। इसका आंसर है प्रतिभूतियों में व्यापार। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्न में से कौन सी साख निर्धारण क्रेडिट रेटिंग एजेंसी नहीं है? क्रिसिल, शेयर, आइक्रा, ICICI। इसका आंसर है CA। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सार्वजनिक ऋण पर ब्याज किसका भाग है? उद्यमों द्वारा अंतरण भुगतान, सरकार द्वारा अंतरण भुगतान, राष्ट्रीय आय, परिवारों द्वारा ब्याज भुगतान। आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर देना। ये चूँकि ये 50 क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है सरकार द्वारा अंतरण भुगतान। तो ये आपको ये वीडियो कैसा लगा? लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।